जय हिंद बच्चों, मैं विमल कलमोदिया, आपका मैथ्स एजुकेटर, आपका अपना दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो आप लोग बोलोगे किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर, आप बोलोगे किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, और अगर यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, तो दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन रहेगी? जिसकी पावर 1 रहेगी। किसकी पावर 1 है? यहां पर वेरिएबल की पावर जहां पर 1 रहेगी वो क्या रहेगी? मेरी लीनियर इक्वेशन। और ये क्या रहेगी? मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, पर क्या रहेगी ये बता देता हूं, ये रहेगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड यानी कि 2, जहां पर वेरिएबल की पावर 2 होगी वहां पर क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस भी इक्वेशन में कुछ इस तरह से हो सकती है, या फिर 2x प्लस 4 इज इक्वल 5x प्लस 3, ये भी क्या है? मेरी लीनियर इक्वेशन है। यानी कि जहां पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको पता है x y z s p q z, जो भी आपको लेना है वो आप क्या कर सकते हैं? वेरिएबल ले सकते हैं। तो वेरिएबल की जहां पर हाईएस्ट पावर 1 रहेगी वही क्या रहेगा? मेरा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी कि इक्वेशन तो ये भी हो सकती है ना, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल 4, तो ये भी क्या है? मेरी लीनियर इक्वेशन है। बट मुझे क्या पढ़ना है? वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए? वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, या तो x हो, y हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, पर क्या होना चाहिए? 1। ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। चलिए बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ इक्वेशन को सोल्व किया होगा, कुछ क्वेश्चन आपने स्कूल, कोचिंग, जहां पर भी आप जाते होंगे वहां पर आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसके बेस पर मैं आपको कुछ, ये वन शॉट वीडियो है, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। और तुम जो सोकर इस वीडियो को देख रहे हो वो खड़े हो जाओ, नहीं तो इस वीडियो को बंद करो और आराम से सो जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पर अपने आप को इस धोखे में मत रखो कि बस हाँ मैंने ऐसे देख रहा हूं और मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठो, अच्छे से बैठो, चाय कॉफी जो पीना है आराम से पियो, और उसके बाद बैठो, और जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है, कॉपी में उसको सोल्व करना है, और देखना है कि हाँ ये जो सर बता रहे थे या भैया बता रहे थे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे आता था कि नहीं आता था, है ना। ये एग्जैक्टली एग्जाम से पहले वाली तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप इस चैप्टर को दोबारा देखें भी ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जरा अपने आप को इस भ्रम में ना रखें कि मुझे सब कुछ आता है। पेन और कॉपी लेकर बैठे, मेरे से पहले इसको सोल्व करें। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मेरे वीडियो को देखें कि मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल क्या? 7, 14, 21, ये सब क्या है? मेरे 7 के मल्टीपल हैं। या फिर मैं बोलूं कि जो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है वो भी 7 का मल्टीपल है। आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। आगे बोल रहा है, उसने क्या देके रखा हुआ है? 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहां पर एक और वर्ड आया है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार या एक के बाद दूसरा आने वाला। जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 12, 13, 14, ये क्या है? एक के बाद एक सीक्वेंस में आने वाले हैं। तो उसने क्या बोला है? 7 के मल्टीपल होने चाहिए। अगर 7 के मल्टीपल की बात करूं तो क्या आएगा? 7, 14, 21, 28, ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे कि इनके बीच में तो गैप है, पर इनके बीच में फिक्स गैप है। जैसे
14 और 21 के बीच में कितने का गैप है? तो आप लोग बोलोगे 7 का। इनके बीच में भी कितना गैप है? 7 का। यानी कि एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और जो इनके बीच का गैप है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स दे आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 7 का हो, 4 का हो, किसी का भी हो, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार या एक के बाद एक आने वाला या सेम गैप के बाद आने वाला नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो मैं सपोज करता हूं कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? मेरा x है। ठीक है, इसको दो तरह से सोल्व किया जा सकता है। पहले लेंदी वाला यानी कि बड़ा वाला, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ना आकर आपको करने के लिए आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा? मेरा x। इसके बाद अगला नंबर क्या रहेगा? तो आप लोग बोलोगे अगर मैं x में 7 ऐड कर दूंगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ था 14 और 21, तो यानी कि यहां पर सपोज किया मैंने 14 है और यहां पर इसको मैं क्या देखूंगा? तो आप बोलोगे 14 प्लस क्या है ये? 7। ठीक है, तो इस तरह से अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या रहेगा? x प्लस 7। और इसके बाद वाला नंबर क्या रहेगा? तो आप लोग बोलोगे x प्लस 7 में वापिस 7 ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स क्या ऐड कर दूंगा? x प्लस 14। उसने बोला है कि इनका सम, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 2 3, इनका सम उसने देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हो? 357। क्लियर है? अब यहां पर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको मैं सोल्व कर दूंगा। 1 2 3 यानी कि 3x प्लस 7 और 14 कितना हो जाएगा? 21 इज इक्वल 357। ठीक है, 3x इज इक्वल 357 माइनस 21, तो 3x इज इक्वल 357 से 21 जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप लोग बोलोगे 336। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे 336 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 112। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? x। एग्जामिनर ने एग्जैक्टली यही पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर। हो सकता है कि वो मुझसे पूछता कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या था मेरा? x प्लस 14। दैट मीन्स इसमें मैं क्या ऐड कर देता? 112 में मैं ऐड कर देता 14। दैट मीन्स मेरा हाईएस्ट जो नंबर था वो क्या आ जाता? तो आप लोग बोलोगे 126। तो मुझे स्मॉलेस्ट बताना है तो क्या रहेगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो रहा मेरा लेंदी तरीका या फिर डिटेल में करने का तरीका। अब आप देखेंगे, अच्छा आप लोग जरा अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 357, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। इसको 3 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे क्या आएगा? 3 1 जा 3, 1 एंड क्या आ जाएगा यहां से? 9। अब जो भी नंबर मुझे आया है इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? -7। जैसे ही -7 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 112। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन तीनों का सम, यानी कि यहां से क्या निकला है? ये निकला है मिड टर्म। क्या निकली है ये? मिड टर्म, यानी कि बीच वाली टर्म। अगर वो मुझसे पूछता कि इससे हाईएस्ट यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या रहेगा, तो इसमें मैं 7 ऐड कर देता। अगर वो पूछता कि मिडिल नंबर क्या रहेगा तो मैं एग्जैक्टली यही बताता। और अगर वो पूछता है कि स्मॉलेस्ट यानी कि इसमें से -7 कर दूंगा। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं बताऊंगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अपने नंबर भी शेयर किए हैं, वापस शेयर कर देता हूं। 9669924308 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट है उसके फोटोज क्लिक कर कर मुझे भेज सकते हैं। मैं एट ए टाइम यानी कि जब भी मैं फ्री रहूंगा, जब मेरी क्लास नहीं रहेगी, उसको मैं रिजोल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, क्या बोला गया है?
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर। क्या जिस भी इक्वेशन में सिर्फ वन वेरिएबल हो और पावर कुछ भी हो, क्या वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वन वेरिएबल में? आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे पास पावर भी क्या होनी चाहिए? वन। यहां पर लिखा हुआ ओनली वन टर्म, टर्म से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। टर्म क्या होती है? जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3x + 6 + 4x + 9 = 0। तो यहां पर टर्म कितनी हो गई है? तो यहां पर टर्म हो गई है मेरे पास 4। दैट मीन्स टर्म से तो मुझे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है? ओनली वन वेरिएबल। बिल्कुल, वेरिएबल तो वन ही होना चाहिए विद पावर वन। एग्जैक्टली यही क्या है मेरा राइट आंसर। ओनली कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो सिर्फ अगर ओनली कांस्टेंट टर्म रहेगी तो फिर वेरिएबल इक्वेशन ही कैसे बनेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखना, यहां पर अच्छे अच्छे गलती कर देते हैं। 8x - 3 = 25 + 17x। यहां से मुझे x की वैल्यू बतानी है, पर यहां पर तो कहीं वैल्यू नहीं लिखी हुई है। मुझे बताना है कि वो जो वैल्यू आती है वो इंटीजर है या कैन नॉट बी सोल्व्ड है या फिर एक रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन नंबर है। इन दोनों में आप फंस जाओगे, है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आप देखोगे यहां से -3x, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो -25 = 17x - 8x। यहां से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 9x। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? -28। अब इसको मैं x की वैल्यू निकालूंगा, दैट मीन्स -28 / 9। क्या ये सोल्व हो सकता है आगे? नहीं। ये वैल्यू फ्रैक्शन की है या फिर रेशनल नंबर? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और जो ये रेशनल नंबर होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे सपोज करते हैं p/q मेरा क्या है? आप बोलोगे अगर ये दोनों होल नंबर हैं, क्या है? होल नंबर है, दैट मीन्स वो क्या है? फ्रैक्शन है। और अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं, क्या है? इंटीजर्स, तो ये क्या रहेगा? अरेशनल नंबर। या आप ऐसे याद रख सकते हैं या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जो रेशनल नंबर होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है पर एक रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जैसे कि ये। क्लियर है इतनी बातें? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन? लीनियर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता तो बोलना कि नहीं पता। देखना यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। जैसे ही एक्सप्रेशन में, जैसे यहां पर लिखा हुआ है y + y², ये अभी एक एक्सप्रेशन है। जैसे ही मैं इसमें इक्वल का साइन लगाता हूं और कुछ भी लिख दूं, भले ही मैं 0 लिख दूं, दैट मीन्स ये क्या है? मेरी इक्वेशन। ये हो गई इक्वेशन और ये सारी क्या है? मेरी एक्सप्रेशंस। बोला गया है लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। यहां पर 2 है, ये भी नहीं है। ये यहां पर 2 है, ये भी नहीं है। यहां पर तो वेरिएबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या रहेगा? राइट आंसर, बिकॉज ऑफ z की पावर क्या है मेरे पास? 1। A linear equation in one variable has
काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सपोज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की बात हुई तो 1 + z = 3। तो अगर मैं यहां से z की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे 2 आएगी। क्लियर है? तो यहां पर z के कितने सॉल्यूशन निकले? सिर्फ 1। वही आपने आगे पढ़ा होगा, जैसे लिखा हुआ है z² + 4x + 5 = 0। तो यहां पर z की पावर, सॉरी यहां पर क्या है z, तो यहां पर z की हाईएस्ट पावर क्या है? तो आप बोलोगे 2। दैट मीन्स z के जो आंसर निकलेंगे या सॉल्यूशन निकलेगा वो कितने निकलेंगे? 2। कोई भी 2 सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। क्लियर है? यानी कि एक निकलेगा -4 और एक निकलेगा -1। ये दो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। दैट मीन्स अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका ओनली 1 सॉल्यूशन ही क्या रहेगा? मेरा राइट आंसर। 2 सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्टली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन में अगर 1 वेरिएबल है तो एग्जैक्टली उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इससे ज्यादा उसमें पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू को एग्जामिनर आपको दे सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अर्पितास प्रेजेंट एज इज 3 eyes ऑफ शिल्पा। क्या बोला गया है? अर्पिता की एज 3 eyes है, किसकी एज से? शिल्पा की एज से। तो शिल्पा की जो एज है प्रेजेंट एज, ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज है शिल्पा की, शिल्पा दैट मीन्स एज से डिनोट किया है मैंने, तो एज क्या है? x ईयर की है। तो जो अर्पिता की जो एज रहेगी वो क्या रहेगी? 3x। इफ शिल्पास एज 3 year ago was x, यानी कि 3 साल पहले, अच्छा यहां पर कुछ उल्टा देके रखा हुआ है, उसने 3 साल पहले की एज क्या देके रखी हुई है? x। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना था। ठीक है, इफ शिल्पास एज 3 year ago was x, यहां पर किसकी बात हो रही है? 3 years ago, यानी कि पहले की बात हो रही है। यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? was, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। तो शिल्पा की जो एज है वो क्या है? x, 3 year ago। जब 3 year ago इसकी एज क्या है? x। तो प्रेजेंट में इसकी एज क्या हो जाएगी? एट प्रेजेंट शिल्पा की एज क्या रहेगी? x + 3। अब मुझसे पूछा गया है कि अर्पिता की एज जो प्रेजेंट में है वो शिल्पा की एज से 3 times है, यानी कि जो अर्पिता की एज है वो शिल्पा की एज से 3 times है, यानी कि ये तो 3 गुना है। तो शिल्पा की एज से क्या है? अगर इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो शिल्पा को भी मुझे 3 times करना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो अर्पिता की प्रेजेंट एज, ये किसकी बात हो रही है? हमारी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो प्रेजेंट एज 3 और शिल्पा की क्या है यहां से? x + 3। कहां दिख रहा है ये? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? मेरा राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको रिवाइज कर देख लेना। एक बार और बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन को अभी यहां से मत पढ़ना, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। इफ शिल्पास एज 3 year ago, 3 साल पहले x थी, उसकी एज 3 साल पहले क्या थी? x। खत्म यहां से। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो अर्पिता की प्रेजेंट एज है, मुझसे पूछा भी क्या गया है? देन अर्पितास प्रेजेंट एज इज। तो अर्पितास प्रेजेंट एज क्या है? 3 times है, किससे? शिल्पा की एज से। सपोज करना कि जो अर्पिता की एज है
वो कितने ईयर है, 9 ईयर। ठीक है, शिल्पा की एज क्या है, 3 टाइम्स है ये, है ना। अगर इसकी एज, शिल्पा की एज 3 है तो अर्पिता की एज कितनी रहेगी, 3 इंटू 3 टाइम्स यही रहेगा। सपोज कर रहा हूं कि जो शिल्पा की प्रेजेंट एज है वो 3 है और उसने बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो शिल्पा की एज से 3 टाइम्स है, यानी कि कितना हो गया यहां से 9, और इसकी एज क्या है 3। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो मैं इसे ही तो 3 टाइम्स करूंगा ना, क्लियर है। तो मैं किसकी एज को 3 टाइम्स करूंगा, शिल्पा की एज को। तो इसीलिए मैंने यहां पर शिल्पा की एज को क्या किया, 3 टाइम्स किया है। दैट मीन्स अर्पिता की जो एज है वो 3 टाइम्स है शिल्पा की, और शिल्पा की प्रेजेंट एज क्या है, x + 3। दैट मीन्स मेरा जो आंसर है 3 इंटू x + 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल 2x बाई 5, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है मुझे 2x माइनस 7, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। जो x की वैल्यू आएगी उसको मुझे इस एक्सप्रेशन में रखना है, क्लियर है। तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। दैट मीन्स 5x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 4। ये इस साइड था, माइनस का हो गया, इस उस साइड गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इस साइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 25x, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 6x इज इक्वल 4। 15 डिवाइड में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहां से 25 से 6 चला जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 19x। 19x इज इक्वल 4 इंटू 15। क्या यहां से 19 से ये लोग डिवाइड हो सकते हैं, नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 4 60 डिवाइडेड बाई 90। तो ये क्या आई मुझे x की वैल्यू, जो कि कहां रखनी है मुझे रखनी है 2x माइनस 7 में। तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 7। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 7। यहां से एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, दैट मीन्स 19 यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 120, यहां से क्या आ जाएगा 7 19 7 जा, अब माइनस 13/7, सही है माइनस 13/19। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को राइट, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विद द एक्सप्रेशंस 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल। इन दोनों को क्या करना है मुझे इक्वल करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशंस 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, तो वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। दैट मीन्स 2x माइनस का इस साइड आ जाएगा, 1 ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5। कहां दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एस निकालनी है, कहां पर 1/3 प्लस एस इज इक्वल 2/5। तो वेरिएबल को इस साइड रहने देते हैं, नॉन वेरिएबल उस साइड जाएगा। दैट मीन्स 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम क्या आएगा यहां से 15
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मीन्स 6 माइनस क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स 1/15 और ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल ये क्वेश्चन तो हल हुआ था। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे बुक के क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्या बोला गया है 2x माइनस 3 इज इक्वल x प्लस 2। तो वेरिएबल को एक साइड 2x, ये x इस साइड पॉजिटिव था, इस साइड आएगा इक्वल के इस साइड आएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा नेगेटिव का x इज इक्वल, ये क्या था 2, ये -3 था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, दैट मीन्स x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल 3/2 x माइनस 14। जैसे अब तक करते आए वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। 5x ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, इस साइड आएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का हो जाएगा ये -3/2x। ये -14 तो पहले से था ही, इस साइड से वहां पर जाएगा 7/2 तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। एलसीएम लूंगा, यहां से क्या आ जाएगा 2, इसको सोल्व करूंगा यानी कि 5 2 जा 10 x माइनस 3x। क्लियर? आप बोलोगे बिल्कुल। इज इक्वल, इसको भी एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 2 जा 28 माइनस का और माइनस का ही 7। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहां से 10x माइनस 3 क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 7x इज इक्वल -18 माइनस 7 यानी कि क्या हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा माइनस का 35। जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, यहां से क्या आ जाएगा ये डिवाइड में, तो x इज इक्वल -35 डिवाइडेड बाई 7, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -5। बच्चे जो गलती करते हैं यहां से क्रॉस तो कर देते हैं, पर ये जो साइन दिख रहा है ना ये इसको भूल जाते हैं। अरे भाई साहब ये भी इसी का पार्ट है, इसको भी पकड़ के लेके आओ इसके साथ साथ। x की वैल्यू क्या आएगी -5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.1। एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन में यहां पर ले लिए हैं, एक एक कर इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 3x इज इक्वल 2x प्लस 18। तो वेरिएबल को एक साइड रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल 18। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आप बोलोगे 18, और यही क्या है मेरा आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल, यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5t माइनस 3 इज इक्वल 3t माइनस 5। अगर मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप 0.75 पर इसको फिक्स कर देना, अगर स्लो लग रही है तो 1.25 पर इसको चला लेना वीडियो को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अपने अकॉर्डिंग मीडियम में चल रहा हूं, ना ही ज्यादा स्लो है ना ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो आपको अगर फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो कर लेना, क्योंकि YouTube तो सारी फैसिलिटीज देता है हमें। तो वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 5t माइनस 3t, क्योंकि 3t इस साइड था तो क्या था पॉजिटिव, इस साइड आएगा तो नेगेटिव, -5 ये उस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल -2, दैट मीन्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -1। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, आप वीडियो को पॉज कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, करना है, नोट करना है या जो भी करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि एग्जाम टाइम है, हमारे पास इतना टाइम थोड़े ना है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 9 इज इक्वल 5 प्लस
3x। क्लियर है? वेरिएबल को वही एक्साइड कर लेंगे। 5x माइनस 3x इज इक्वल 5 माइनस 9। यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू? 5x में से माइनस 3x गया, दैट मीन्स क्या किया मैंने, तो क्या आया 2x इज इक्वल माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -2। क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर तो क्वेश्चन में यहां दिया गया है चेक योर रिजल्ट, यानी कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको आपको चेक भी करना है। तो इसको चेक कैसे करते हैं? तो जो भी इक्वेशन है उसमें मुझे जो वैल्यू मिली है, पुट x इज इक्वल -2 इन गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें मुझे पुट करना है -2, यानी कि 5x की जगह पर -2 प्लस 9 इज इक्वल क्या देके रखा हुआ है 5 प्लस 3 माइनस 2। तो -2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, 5 में होगा, दैट मीन्स -10 प्लस 9 इज इक्वल 5 माइनस 6। तो आप देखेंगे -10 में से प्लस का 9 अगर ऐड करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1, और यहां से भी क्या आ जाएगा -1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल RHS। और यही क्या हो गया, मेरा आंसर चेक हो गया है। इसको मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। आई होप आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये याद रखना कि यहां पर हमारे एग्जाम में वेरीफाई के लिए आएगा नहीं। अगर आपको सिर्फ एक आध क्वेश्चन कर देखना है तो देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 4z प्लस 3 इज इक्वल 6 प्लस 2z। वही वापिस वेरिएबल एक साइड करूंगा, तो 4z ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2z इज इक्वल 6 माइनस 3। तो यहां से क्या बच जाएगा मेरे पास 2z इज इक्वल 3, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। और यही क्या है मेरा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर क्या कह रहा है मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस x। वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, 4x माइनस है ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, 14 ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो 3x इज इक्वल क्या आ जाएगा 15, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड तेज लग रही हो तो स्लो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? बोल रहा हूं वापस। फिफ्थ वाला हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 8x प्लस 4 इज इक्वल 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले क्या सोल्व करूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा, दैट मीन्स 8x प्लस 4। बोर्ड मास का रूल पता है ना? हाँ पता है, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या सोल्व करूंगा मैं, ब्रैकेट सोल्व करूंगा, दैट मीन्स 3x माइनस 3 प्लस 7। अब वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, यानी कि 8x ये इस साइड आएगा तो माइनस 3x, ये उस साइड जाएगा, दैट मीन्स -4 माइनस 3 प्लस 7। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां से तो -4 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 7 और क्या है +7, दैट मीन्स ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि बचेगा क्या मेरे पास 0। और यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 5x इज इक्वल 0, दैट मीन्स x इज इक्वल 0। क्लियर है? डरना नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है x की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कर रहा हूं तो कि नहीं भैया मेरे को बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, आप लोगों की तरह मैं भी हूं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल 4/5 x प्लस 10। ये जो 5 है
डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट मीन्स 5x इज इक्वल 4x प्लस 10। बताओ अब क्या करेंगे, बोर्ड मास करेंगे। चलिए तो यहां से क्या आ जाएगा, 5x, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा, 4x प्लस 40, ये इस साइड आएगा, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 40। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक इंडिविजुअल, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसके लिए आपको व्हाट्सअप पर, आपके व्हाट्सअप पर इंडिविजुअल एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर वीडियो यूट्यूब पर डालकर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे भी पॉसिबल होगा मैं उसको क्लियर करूंगा, पर क्लियर करूंगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल 7x। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, 7x। 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। चलिए वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। दैट मीन्स 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल 3 माइनस 1। एलसीएम लूंगा, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम 15 आएगा। 3 से 15 को डिवाइड करूंगा 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2x में करूंगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 10x माइनस, यहां से किसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 7x में करूंगा तो क्या आ जाएगा 7x, एंड इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास 2। 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। अब इस 15 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10x माइनस 7x, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल 15 टू जा 30, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 10। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, जब मैं तुम लोगों के लिए इतना कर सकता हूं तो क्या तुम मेरे लिए कमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। यहां से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि क्या कह रहा है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस y। वही पेज अपनाएंगे कि वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड, यानी कि 2y, ये माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y इज इक्वल 26/3 माइनस 5/3। अब देखना 26/3, अगर 26 में से क्या चला जाएगा 5, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या बचेगा यहां से 21/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कुछ इस तरह से भी माइनस कर सकता हूं। अगर आपको नहीं आता है इस तरह से कैसे सोल्व किया जाता है तो आप यहां से एलसीएम ले लेंगे 3, और क्या आ जाएगा 26 माइनस 5, दैट मीन्स 21/3। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास 21/3, और यहां से क्या आ जाएगा 3y। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम में चला जाएगा ये 7 टाइम। ठीक है, और ये जो y के साथ जो 3 है ये वापस 7 के डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन्स यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से हमारे जो एग्जांपल्स चालू होते हैं ये होते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के। ठीक है, थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है बुक वाले ने, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ से ज़्यादा होती है। खैर वहाँ से पिछले साल वहीं से आया था, पर मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से आने वाला है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने हमेशा से आपको बताया कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। तो मैंने यहाँ पर जो जहाँ पर वेरिएबल था उसको इस साइड ले आया, यानी कि x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास 0। यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 6।
6 आ गया, यहां से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 6x प्लस 1 में। माइनस साइन था, माइनस साइन कर दिया, 6 से 6 को डिवाइड किया, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है x माइनस 3 में। यहां इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या आएगा 1, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे 6। सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस 6 को मैं 0 के पास मल्टीप्लाई में पहुंचा दूंगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0। इनका मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 6 2 जा 12x प्लस 2 1 जा 2 माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल 0। यहां पर x, यहां पर x, दैट मीन्स 12x पॉजिटिव है और x क्या है नेगेटिव, दैट मीन्स यहां से क्या बच जाएगा 11x। आप यहां से देखेंगे सारे ही नंबर क्या है मेरे पास, आप बोलोगे पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव 11 इज इक्वल 0। 11 उस साइड जाएगा तो 11x इज इक्वल माइनस 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन, वापिस पहले मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट सोल्व कर लूंगा। सबसे पहले क्या सोल्व करूंगा, ब्रैकेट्स, यानी कि 5x माइनस साइन था माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल 2 3 जा 6x माइनस 2x प्लस 7/2। बस वही करना है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। दैट मीन्स 5x माइनस 4x माइनस 6x इज इक्वल -2 प्लस 7/2 माइनस 14। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 10x पॉजिटिव का 5x, दैट मीन्स नेगेटिव का 5x बचेगा यहां से मेरे पास। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, दैट मीन्स -4 प्लस 7 माइनस 28। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर दूंगा, यानी कि -10x इज इक्वल, अब यहां से देखेंगे कि 7 प्लस का है और -28 है, दैट मीन्स क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 21 और -21, और यहां से क्या बचेगा -4, दैट मीन्स 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। ठीक है, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 10, इसको 5 से डिवाइड करूंगा, यानी कि ये क्या चला जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5/2 या फिर 2.5, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, x/2 -1/5 इज इक्वल x/3 प्लस 1/4। वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड ले आऊंगा, यानी कि x/2 ये प्लस था, इस साइड आएगा, क्या आ जाएगा माइनस x/3 इज इक्वल 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस, दैट मीन्स 1/5। एलसीएम लेकर इसको सोल्व करूंगा तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि या डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3x माइनस 2x इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा तो आप बोलोगे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5 प्लस 4, जैसे इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा x/6 इज इक्वल 9/20। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहीं पर रखूंगा, और ये जो डिवाइड में 6 है ये कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स 9/20 इंटू 6। तो ये
किससे चला जाएगा, 2 से 3 टाइम, और ये कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम। तो कितना बचा यहां से, तो आप बोलोगे 9 3 या 27, 27 डिवाइडेड बाय 10, या तो यही आंसर रहेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.7। क्लियर है, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, क्लियर है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, n/2 माइनस 3n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल 21। अब यहां से क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो यहां से जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 12। क्लियर है, तो यहां से जो एलसीएम आया, एलसीएम आता है ना निकालना, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको देखो, क्या 2 से ये डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल। क्या 4 से हो रहा है, नहीं। तो जो सबसे बड़ा नंबर है इसको डबल कर दो, डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा 12। 12 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। जैसे ही 12 आएगा यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा n है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6n, यहां पर इसको डिवाइड करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा यानी कि 9n, और यहां से क्या आ जाएगा 2 टाइम, दैट मीन्स 10n इज इक्वल 21। इसको सोल्व करूंगा तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास 9, यानी कि यहां से क्या बचेगा 7n इज इक्वल 21 इंटू 12 को उस साइड पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में था, उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 7 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम, और 12 3 जा कितना होता है 36, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 36। अब भी बता रहा हूं आपको, मेरे साथ साथ करते हुए चलना है ना। रफ कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ रखना है और इसको करते हुए चलना है। जहां पर डाउट आए वीडियो चालू करना है और चेक करते हुए चलना है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको देखते हुए चलना है, या आ गया है तो भी आपको देखते हुए चलना है कि मैंने कैसे किया, आपने कैसे किया, क्योंकि वहां पर हमारे पास स्पेस और टाइम दोनों ही कम रहेंगे। तो किस अकॉर्डिंग हमें अपनी स्पीड लानी है और कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको देखते हुए चलना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 7 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 17/6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं, यानी कि x माइनस 8x बाई 3 माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5x डिवाइडेड बाई 2, इक्वल के उस साइड क्या था 17/6, और इस साइड से क्या चला जाएगा मेरे पास से 7। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा 6x, यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x का, तो कितना आ जाएगा 16x, यहां से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, दैट मीन्स 15x इज इक्वल, एलसीएम वापिस यहां से क्या आ जाएगा 6 17 माइनस यहां से 6 का मल्टीप्लाई उस साइड हो जाएगा यानी कि 42। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आप बोलोगे यहां से -1 यानी कि 5 इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखिएगा माइनस का 16x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 21x, 21x में से 16 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, तो आप लोग बोलोगे 5x, क्या बचेगा 5x इज इक्वल, यहां से आप देखेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, तो आप बोलोगे 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। चलिए
अच्छा, इसको रफ नहीं किया, चलिए ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अब करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे। यहां पर सिर्फ मेरे को -t दिख रहा है तो इसको मैं इस साइड ले आऊंगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आप बोलोगे 3t - 2 डिवाइडेड बाई 4 -2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये उस साइड माइनस का था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +t इज इक्वल 2/3। चलिए सोल्व करो, है ना। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, याद रखना। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। कैसे, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से 12 को डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 3t - 2, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया। 3 को डिवाइड करूंगा 12 को डिवाइड करूंगा 3 से, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4 × 2t प्लस 3, प्लस साइन है प्लस साइन कर दिया, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था 1, यानी कि डायरेक्टली किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 12t इज इक्वल 2/3। जैसे आपको हो रहा है, जैसे आप कर सकते हो वैसे ही आपको करना है। चलिए इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहां से आ जाएगा 90 -6 -80 -12 प्लस 12t इज इक्वल 2/3 इंटू 12, क्योंकि यहां पे डिवाइड में था, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में, तो 3 4 जा 12, यहां से क्या आ जाएगा इक्वल के साइन में 8, यहां से आप देखेंगे तो 90 80, यानी कि क्या बचेगा मेरे पास 1t, और यहां से क्या आ जाएगा 13t, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल 8, ये उस साइड जाएगा यानी कि 13t इज इक्वल, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 26, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो आप बोलोगे t की वैल्यू आएगी 26/13, यानी कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दैट मीन्स t इज इक्वल 2, और यही क्या है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड, और ये जो बाकी के क्वेश्चन है मेरे 4 क्वेश्चन, ये मेरे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस मुझे इनको करना है क्लियर, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, वो वाला क्वेश्चन भी मैं ही करवा देता हूं, वरना आप लोग बोलोगे सर ने तो बिल्कुल सारे काम कमेंट बॉक्स पे ही छोड़ रखे हैं, है ना। तो इसका आंसर भी मैं ही करवा देता हूं भैया, तुम लोग को तो करना है नहीं, मैं करवा देता हूं। तो यहां से आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, m माइनस वेरिएबल को एक साइड कर लेता हूं, m माइनस m-1/2, ये माइनस का था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m-2/3 इज इक्वल 1। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो क्या आ जाएगा 6m माइनस, यहां से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3m माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस साइन है 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2m - 4 इज इक्वल 1। 6 उस साइड चला जाएगा, आप देखेंगे यहां से क्या है मेरे पास 4m + 6m क्या हो जाएगा 8m - 3m, और यहां से क्या बच जाएगा -1 इज इक्वल 6। तो यहां से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 5m इज इक्वल, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट मीन 6 + 1 दैट मीन 7, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 7/5, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये क्या है हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 3t - 3
इज इक्वल 5 2t प्लस 1। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहां से 3t माइनस 9, यहां से क्या आ जाएगा 10t प्लस 5। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड, दैट मीन्स 3t माइनस 10t इज इक्वल 5 प्लस 9। यहां से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 7t इज इक्वल 14, दैट मीन्स 7 इज इक्वल माइनस 2 इज माई राइट आंसर। देखना कंफ्यूज मत होना कैसे सोल्व किया है। t को यहीं रखा, -7 मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको इससे कट किया, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरा -2 राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई अंदर, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लूंगा, 15 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या आ जाएगा 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल 0। अब आप यहां से देखेंगे 15y माइनस 2y और प्लस का क्या आ जाएगा 5y, दैट मीन्स इन सबको ऐड करूंगा, यानी कि हो जाएगा 20 माइनस 2, दैट मीन्स 18y। यहां पर देखेंगे 30 माइनस 60 प्लस 18, तो यहां से कितना बच जाएगा मेरे पास -30, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा यहां से -12 इज इक्वल 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे प्लस माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और ये क्या था मल्टीप्लाई में था तो ये कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो आप बोलोगे 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, दैट मीन्स यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 2/3, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। देखा ना, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, वैसे ही परेशान होते रहते हो तुम लोग। आप बोलोगे कि आपको तो ऐसा ही लगेगा, आपको तो आता है, तो मैं बोल देता हूं कि मुझे नहीं आता होगा तब भी मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं अपने हर एक बच्चे को यही बोलता हूं कि ये मैथ्स है, इसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ लो, नहीं आया दूसरी बार पढ़ लो, वही क्वेश्चन 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, हर क्वेश्चन का आंसर उसी के अंदर है। और जितना कूल एंड काम होके तुम इस मैथ्स को सॉल्व करोगे उतने ही इजीली तुम इसमें राइट आंसर लाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैथ्स सॉल्व करते हुए किसी से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, चाहे आप बिल्कुल फास्टेस्ट करने वाले से भी पढ़ो, पर आपको अपने माइंड को बिल्कुल कूल एंड काम करना है। लास्ट के 5 मिनट बचे हुए, जल्दी 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 जल्दी, अरे नहीं भैया 5 मिनट बचे हुए ना, तो स्पीड तेज करनी है, घबराना नहीं है, अंदर से बिल्कुल कूल ऐसा लगना चाहिए कि कहीं बर्फ वर्फ में समाधि के ऊपर बैठे हुए है ना, तो परेशान नहीं होना है। चलिए 9th वाला, इसमें भी ब्रैकेट सोल्व करना है। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। सबसे ज्यादा जो परेशान करता है बच्चों को और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सोल्व कर देता हूं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है 0.25 ब्रैकेट के अंदर 4f माइनस 3 इज इक्वल 0.05 इंटू 10f माइनस, अच्छा इधर बच गया था क्या, 10f माइनस 9। क्लियर है। अब आप देखना कि ये 0.05 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड में, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था 4f माइनस 3 इज इक्वल, यहां से क्या बचा 10f माइनस 9। क्लियर है। अब देखना यहां पर भी एग्जैक्टली 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां पर भी 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर डेसिमल सेम डिजिट के बाद हो तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। क्लियर है। तो अब यहां से आप देखेंगे तो आपके पास बचा क्या 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से ये कितने टाइम चला जाएगा, आप बोलोगे 5 टाइम। क्लियर है।
तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास 5 4f माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 20f माइनस 15 इज इक्वल, यहां से क्या था मेरे पास 10f माइनस 9। क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे बिल्कुल, है ना, यहां से परेशान नहीं होना, यहां पे लिखा हुआ है 10f माइनस 9। आगे देखेंगे इसको, 20f में से 10f, यानी कि यहां पर 20f लिखा, ये इस साइड प्लस का था, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 10f इज इक्वल माइनस 9, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। यहां से आप देखेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 10f इज इक्वल 6। यहां से मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक f की, तो f को यहीं रखना है, बाकी को कहां पहुंचा देना है, यहां पे मल्टीप्लाई में था तो कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास 0.06, या फिर डिवाइड से 0 हटेगी तो 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 0 हटेगी तो 1 डिजिट के बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.6। और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की है दैट मीन्स आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।